हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। मैं आपका बायो फैकल्टी सोनू शर्मा। तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया जो कि आपके जेसीईआरटी ने दिया। जेसीईआरटी ने क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है कि नहीं। देखो 23-24 का। तो आज हम इसी को लेकर ऊपर हमारा जो लेक्चर है इसी के ऊपर है। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें कम से कम आपसे 20 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाएंगे। तो आपको इसको मस्ट है कि आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से करें, और इसे गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में देखने को। तो आपको इसको बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉडल टेस्ट का जो पहला सेट दिया है बच्चों लोग आप लोगों को जेसीईआरटी ने, ठीक है। तो आ जाओ, चलो पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों लोग। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि which of the following are used as a food supplement by the space travelers। अब देखो बेसिकली जो भी स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इतना तो फूड इनफ नहीं कि वो ले जाकर वहाँ पर रख सके, स्टोर कर पाए। तो उनको दिया जाता है एक तरह का आपको फूड सप्लीमेंट दिया जाता है जो कि स्पिरुलिना और कोलेरा से बना हुआ रहता है। ठीक है, एक तरह का क्या है, एल्गा में आता है। तो उसको जिसको खाया जाता है बाय द स्पेस ट्रेवलर के थ्रू खाया जाता है इसको। ठीक है, ये काम करता है ताकि उन लोग को हेल्पफुल हो फूड सप्लीमेंट के तौर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि माइकोरीजा, ठीक है, माइकोरीजा इज एन एसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ विच फॉलोइंग। जैसे आप लोग जानते हो लिचेन, है ना। लिचेन क्या, एक साइम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, एल्गी एंड फंगी, है कि नहीं। तो उसी तरह से जो माइकोरीजा ये भी एक एसोसिएशन है जो कि किसके थ्रू होता है, फंगी और पाइनस के बीच में होता है। ठीक है, तो ये माइकोरीजा किसके थ्रू होता है बच्चों लोग, फंगी एंड पाइनस के थ्रू होता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों लोग, जल्दी से इसको आप लोग जल्दी से फेस करो ताकि आपको नेक्स्ट सेट में बहुत जल्दी मैं आपको आगे बढ़ा सकूँ। अब देखो क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि कौन सा लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है जो कि है। अब देखो लार्जेस्ट सबसे फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोड। क्या बच्चों लोग, आर्थ्रोपोड फर्स्ट नंबर पे आता है। और वहीं बात की है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आता है बच्चों लोग मॉलस्का। तो ये आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है फाइलम, सेकंड नंबर पे कौन सा फाइलम कंसिस्ट करता है सबसे ज़्यादा क्रीचर्स को या स्पीसीज को। ठीक है, चलो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैमल। मैमल के अंदर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेसिकली। तो देखो मैमरी ग्लैंड्स भी होता है, ठीक है, एक्सटर्नल एयर भी होता है, इसको पिन्ना बोलते हैं। ये देखो जो स्ट्रक्चर है हमारा, और बॉडी हेयर्स भी हमारा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा बच्चों लोग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो गया बच्चों लोग, आंसर ये हो गया इसका आंसर। हमारे बॉडी में सब क्या होता है, जरूरत होता है हमारे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये क्या हो गया बच्चों लोग, 4 का डी हो गया इसका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूमेटोफोर्स। अब देखो बेसिकली जब आप कोई भी ट्री लेते हो, जैसे एक बनियान का ट्री, एक बनियान का ट्री है, तो ट्री में ध्यान दो कि बनियान जो ट्रीज होते हैं ट्री में क्या होता है, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऐसा देखो हैंगिंग होता है कि नहीं बच्चों लोग, इसमें बच्चों लोग झूलते हैं, है कि नहीं बनियान का ट्री। तो इसी चीज़ को बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, इसी चीज़ को न्यूमेटोफोर्स पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या, एक तरह का मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है किसी भी पेड़ के अंदर में। और क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रिस्पिरेशन में हेल्प करता है आपका। तो ये आपका क्या हो रहा है, दोनों बोथ है, बोथ ऑफ द अबव, ए और बी दोनों क्या है इसमें कामगार होता है। इसका आंसर क्या बच्चों लोग, सी, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, द वेनेटेशन यूज टू डिजिग्नेट, ठीक है, हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं वेनेटेशन। अब देखो पहला क्या बोल रहा है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑफ स्टेम। दूसरा क्या बोल रहा है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑफ ब्रांचेस, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद एन ओवरी, या फिर द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स ऑफ द लेमुला ऑफ लीफ। अब देखो इसका काम क्या बच्चों लोग, देखो मान लो कोई है, कोई मान लो मैंने लीफ उठाया, कोई लीफ उठाया, ठीक है। अब देखो लीफ में जब भी स्ट्रक्चर देखोगे कोई पीपल का पेड़, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पर पूरा थिन होगा,
मतलब अगर तीनों का ये पीछे ठीक होगा, है ना। अब देखो इसमें से क्या होगा, छोटे छोटे वेन्स निकले होंगे, छोटे 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 वेन्स निकले होंगे, है कि नहीं। अब देखो इसी अरेंजमेंट क्या बोलते हैं हम लोग, वेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, इसी अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, वेंटेशन हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, डी इसका आंसर हो गया आप लोग का, है ना। चलो मैं जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये मस्ट क्वेश्चंस आएंगे। तुम प्रैक्टिकली सोचो, जो भी 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं मॉडल क्वेश्चन में, उसमें से आप तुम लोग जान लो कम से कम नहीं भी तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से कम 20 क्वेश्चंस तो मस्ट है कि मिनिमम भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। तो उसको आप जरूर से जरूर पूरे कर लो, डिस्कस कर लो, क्योंकि इसको वीडियो देख लो पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक है, जितनी देर भी लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको देख के ही जाना है। अगर आप इसको देख के नहीं गए तो बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी, और ये गारंटीड है कि इससे क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना और क्वेश्चन को समझते चलना, है ना। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब देखो बाइसेक्सुअल में इसलिए क्या होता है बच्चों लोग, क्या बोल रहा है कि उसमें बाइसेक्सुअल में क्या होता है, एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों होता है, एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों होता है। लेकिन इसमें देखो ये चीज़ गलत बता रहा है, ये चीज़ गलत बता रहा है। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, दोनों में से कुछ सेम होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ एक सेम होगा, तो ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है, रूट्स जो डेवलप होते हैं रेडिकल में, जी हाँ ये आपका आंसर सही है, ये आपका करेक्टली मैच्ड है। रूट्स किस में डेवलप होते हैं बच्चों लोग, रेडिकल में डेवलप होते हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों लोग, आपका सी इसका आंसर हो गया, सी इसका आंसर हो गया आपका। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई स्टोमेटा दिया गया, आपके पास एक स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा आप बताओगे कि स्टोमेटा हेल्प किस कारण करता है किसी भी प्लांट के अंदर, तो किस लिए हेल्प करता है बच्चों लोग। पहला चीज़ तो क्या है उसका, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, दूसरा क्या है, गैसियस एक्सचेंज, ये दोनों काम के लिए मददगार होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, बोथ ऑफ द अबव, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि देखो कोई वेस्कुलर सिस्टम होता है, कोई वेस्कुलर सिस्टम होता है किसी प्लांट्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग को। अब देखो बेसिकली जो भी होता है वेस्कुलर सिस्टम, उसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। क्या होता है, जाइलम फ्लोएम। अब सर वो कैसे होते हैं, अब देखो मैं आपको डायग्राम बता के, रफ डायग्राम बता के बताता हूँ। ऐसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो साइड साइड में क्या होगा बच्चों लोग, जाइलम होगा, साइड साइड में क्या होगा बच्चों लोग, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, ठीक है। अब देखो तो जाइलम हो गया, ये आपका साइड साइड में क्या है, जाइलम, ठीक है। और आपके बीच बीच में क्या होंगे, फ्लोएम्स आपको देखने को मिलेंगे, फ्लोएम्स आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान दो, ठीक है। इससे सबको क्या देखने को मिलेंगे, फ्लोएम्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका फ्लोएम का पार्ट, और ये हो गया आपका जाइलम का पार्ट हो गया। तो आपको इस तरह से कंडेंस होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। आपको आप देखना एनसीईआरटी उठा के देखना, आपको ये फिगर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 9 कंप्लीट हो गया। अब देखो कोई भी कार्डियक मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स होते हैं, तो कार्डियक मसल किसका फीचर्स होता है, लीवर का है नहीं, किडनी का है नहीं, किसका बच्चों लोग, हार्ट के लिए कार्डियक। जैसे मान लो कार्डियक अरेस्ट आता है तो हार्ट में आता है ना जी, किडनी में आता है कार्डियक अरेस्ट नहीं ना, या फिर लीवर में आता है नहीं, किस में आता है बच्चों लोग, हार्ट में आता है कार्डियक अरेस्ट जब भी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों लोग, हार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका हार्ट में होता है कार्डियक मसल टिश्यूज। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि आपका जैसे मान लो जो फ्लूइड मोसेक मॉडल था, फ्लूइड मॉडल था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था, किसके ऊपर वो बेस्ड था, किसके ऊपर वो बेस्ड रहा, क्या वैक्यूल्स के ऊपर बेस्ड था, नहीं बच्चों लोग। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बेस्ड था, नहीं, वो किसके ऊपर बेस्ड था, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इनडायरेक्टली क्या दिया गया वहाँ पर, अब जब देखने को एनसीईआरटी तो उसमें लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हुआ है ना। तो ये आपको करके जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, तो आप उसको देख करके जाना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है प्लास्टिक स्टोरेज मटेरियल होता है, नहीं। क्या एमोलोप्लास्ट प्रोटीन है, जी हाँ, ये क्या है करेक्ट। क्या इलोप्लास्ट ऑयल एंड फैट्स है, नहीं। क्या इलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, नहीं। तो ये क्या चलो एमिलोप्लास्ट क्या होता है, एक प्रोटीनिशियस नेचर का होता है जो कि उसको स्टोरेज करने में मदद करता है। तो ये आपका हो गया आंसर इसका, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 12 का, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या बोल रहा है बच्चों लोग, पेप्टाइड बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली देखो ना ही वो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है,
ना ही फैट में प्रोटीन होता है। किसमें प्रेजेंट होता है बच्चे लोग? प्रोटीन में प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड। किसमें होता है बच्चे लोग? पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्या लगता है बच्चों, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि रिबुस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, पहला ये। दूसरा क्या बच्चों लोग? डीएनए एंड आरएनए टर्म एज अ जेनेटिक मटेरियल। तीसरा क्या बच्चों लोग? कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। क्या लगता है बच्चों लोग, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बोलो क्या होगा। अब देखो रूबिस्को एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन होल बायोस्फीयर, ये सही है बच्चों लोग। आरएनए एंड डीएनए आर टर्म्स एज जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही है बच्चों लोग। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, ये भी सही है बच्चों लोग। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? ऑल ऑफ दी अबव, ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। चलो ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेल डिवीजन सेल साइकिल का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जब भी कोई चास्मेटा फॉर्म होता है, चास्मेटा फॉर्म होता है तो कौन सा स्टेज ऑफ मियोसिस में होता है? वो बच्चों लोग किस में होता है? डिप्लोटीन में। किस में होगा बच्चों लोग? डिप्लोटीन की प्रोफेज किस में होगा बच्चों लोग? बताओ किस में होगा? वो होता है डिप्लोटीन। अब देखो मियोसिस में बहुत सारे फेज होते हैं, तो वो प्रोफेज 1 में होता है, प्रोफेज 1 में देखा जाता है। तो इसका देखो बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो पहले क्या होता है इसमें? लिपोटीन, लिपोटीन, ठीक है, लिपोटीन। दूसरे नंबर क्या होता है चलो? जाइगोटीन, जाइगोटीन होता है। तीसरे नंबर पे पैचिटीन, क्या? पैचिटीन होता है। और चौथे नंबर क्या होता है? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन होता है। तो ये आपका किस में आता है चलो? डिप्लोटीन में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है चलो? डाइकाइनेसिस, क्या आता है? डाइकाइनेसिस आता है, ठीक है। तो ये किस में आता है चलो? डिप्लोटीन में आता है आपका चास्मेटा जब फॉर्म होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है किसमें? पेयर ऑफ सिनेप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम जब बन रहा है तो उसको बोलते हैं बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? बाईवैलेंट। और ये हमेशा किससे बनेगा बच्चों लोग? होमोलोगस क्रोमोसोम। किससे हो जाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम में ही बनता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मियोसिस। अब देखो मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस क्या करता है? हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में, जी हाँ सही है। अब देखो ये रिडक्शनल डिवीजन होता है क्योंकि जो क्रोमोसोम्स का है वो रिड्यूस कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन हम लोग बोलते हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है। अब देखो ये बी का ही तात्पर्य सी से निकलता है, ड्यूरिंग मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। तो ये भी आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद किससे? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, या फिर बोथ ऑफ द अबव, या फिर नॉन ऑफ द अबव। अब देखो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे एसोसिएटेड होता है? फोटो सिस्टम 2 से होता है। आप एनसीईआरटी उठाओ, आपको एनसीईआरटी में क्लियर फिगर देखने को मिलेगा इसका कि किससे ज़्यादा एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 18 का बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस पर आ जाओ? क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। अब देखो नॉट करेक्ट के बारे में बात हो रही है, नॉट करेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो देखो कैल्विन साइकिल जो होता है उसको हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं। अब देखो हेच-स्लेक साइकिल ऑल्सो नोन एज C4 साइकिल, जी हाँ ये भी सही है। क्रैन्स एटोनॉमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट, ये भी सही है बच्चों लोग। तो चलो देखो अब आ जाओ इन C4 प्लांट्स प्राइमरी CO2 एक्सपोर्ट इज ऑक्सिलरी, नहीं ये गलत है बच्चों लोग, ये गलत है। तो ये आपका क्या हो गया? 19 का बच्चों लोग डी आंसर हो गया, 19 का डी आंसर आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसी क्वेश्चन क्या कर सकता है? नॉट हटा कर क्या कर सकता है? करेक्ट कर सकता है, और आपको यही 4 में घुमा करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको बड़े स्ट्रेस करके जाना
है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो इसको ध्यान दे देना आप लोग, ठीक। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, किस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको सबको बड़े तरीके से करना है और जाना है एग्जाम में, ताकि आप तोड़ फोड़ दो एग्जाम में जाकर के, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आओ, क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन इन ब्लड, हमारे जो ब्लड वेन्स में जो ऑक्सीजन होते हैं कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब देखो मान लो ऑक्सीजन है ब्लड में, तो कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन तो सिंगली जाएगा नहीं, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, इसे उसका नाम क्या पड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम पड़ा, और इसके थ्रू क्या करता है, हमारे ब्लड में क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड में हमारे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि वॉल्यूम एयर इंस्पायर्ड ऑफ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। अब देखो इंस्पायरेटरी होगा या एक्सपायरेटरी होगा, फिर रेसिडुअल या फिर टाइडल वॉल्यूम। अब देखो बेसिकली जो वॉल्यूम एयर होता है इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, चलो टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अब देखो सर इंस्पायरेटरी किसको बोलते हैं, एक्सपायरेटरी किसको, रेसिडुअल। अब देखो जो अमाउंट बचता है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सपायरेटरी जब हम लोग इंस्पिरेटरी जब ले रहे हैं रिजर्व वॉल्यूम जो बच रहा है उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी। एक्सपिरेटरी रिजर्व जब हम लोग रिलीज करता है वो बच रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 21 सबको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। अब देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 22, बहुत आसान सा क्वेश्चन बच्चों लोग, आपको बहुत आसानी से बनेगा सब क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़े होंगे 11th, ठीक है। नहीं पढ़ा तो मैं आप लोग को बेसिक से कुछ बता दे रहा हूँ, ये आप लोग बढ़िया से करके जाना ताकि आप एग्जाम में तोड़ फोड़ सको, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द आरबीसीज। ऐसा कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है किसके, आरबीसीज के खिलाफ। अब देखो आरबीसी का शेप होता है बाई कॉनकेव शेप होता है, ये भी सही, चलो बच्चों लोग। अब देखो इट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, ये भी सही बच्चों लोग। अब देखो स्प्लीन इज नोन एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, हाँ ये भी सही बच्चों लोग। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी पे, क्या बोल रहा है, देर आर ऑल्सो नोन एज अ ल्यूकोसाइट, नहीं ल्यूकोसाइट बोला जाता है बच्चों लोग डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, किसको बोला जाता है बच्चों लोग, डब्ल्यूबीसी को जो बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ, क्या बोल रहा है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस इज रिलेटेड टू विच। अब देखो क्या बोल रहा है, RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव फादर या फिर RH नेगेटिव पॉजिटिव मदर या फिर RH नेगेटिव फादर या फिर RH नेगेटिव मदर या फिर RH पॉजिटिव फादर या फिर RH नेगेटिव मदर। अब देखो तो वैसे बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो अगर सपोज मान लो डिलीवरी के टाइम अगर ब्लड्स के सेल किसी मदर के अंदर चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो क्या करता है वो एंटीबॉडी बनाएगा उसके अगेंस्ट में। तो अगर एंटीबॉडी बना रहा है उसके अगेंस्ट में तो क्या हो रहा है, उसको हार्म पहुंचेगा। तो ये क्या करता है, उसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस हम लोग को बोलते हैं इस कंडीशंस को। अब देखो उसमें क्या देखा जाता है कि क्या होता है, RH मदर नेगेटिव होगा और RH पॉजिटिव फादर को देखा गया है, या फिर RH पॉजिटिव बेबी को देखा गया, ठीक है। ये दो कंडीशन में देखा जाता है, या तो RH पॉजिटिव फादर हो गए या फिर RH नेगेटिव पॉजिटिव बेबी हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे क्या होता है कि इसमें बेसिकली मैंने बताया कि जैसे मान लो ब्लड सेल बेबी के या फिर चले जाते हैं किसी ब्लड स्ट्रीम में किसी मदर के अंदर, तो वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये एक तरह का क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। अब जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगा तो उसमें क्या होगा कि उसको प्रॉब्लम करेगा बहुत ज़्यादा बेबी को होने में, या फिर मिसकॉन्सेप्शन होने के चांसेस होते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ, क्या बोल रहा है कि बाइकस्पिड वेल इज फाउंड प्रेजेंट बिटवीन द, किसके बीच में होता है, पहला क्या बोल रहा है, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, दूसरा क्या बोल रहा है, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर तीसरा क्या बोल रहा है, राइट ऑरिकल या फिर राइट वेंट्रिकल होगा, या फिर क्या होगा बच्चों लोग, लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब देखो बच्चों लोग क्या बोलते हैं, सो देखो बाइकस्पिड वेल को एक चीज़ और बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों लोग, ध्यान दो, उसको बोलते हैं मिट्रल वेल्व। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, मिट्रल वेल्व,
मिट्रल वाल्व गार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों लोग, इसमें होता है एक लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन में पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। अब ध्यान दो क्या हो रहा है कि वैसोप्रेसिन इज यूज्ड या फिर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको बच्चों लोग। अब देखो बात रहा कि वैसोप्रेसिन सर आते कहाँ से, ठीक है। तो ये आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। किससे आता है बच्चों लोग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, ठीक है। उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसमें ध्यान देना कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी उससे दो चीज़ का नॉर्मल होते हैं, एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन और दूसरा क्या होता है वैसोप्रेसिन। अब देखो बच्चा लोग वैसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। अब देखो पहला क्या बोल रहा है कि इट इज लाइंड विद अ सिंपल क्यूबिटल ब्रश बॉर्डर सेल्स, जी हाँ ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, इट इज़ अ मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्टिव रिसेक्रेशन, ये भी सही है। तीसरा क्या है, इट कंटेन पोडोसाइट, नहीं बच्चों लोग पोडोसाइट्स कंटेन नहीं करता है, ठीक है। और ये भी नहीं होगा। तो इसका बच्चों लोग आंसर क्या होगा, क्या लग रहा है बच्चों लोग, आंसर बोलो क्या लग रहा है बच्चों लोग आंसर इसका आंसर होगा बच्चों लोग सी, क्योंकि इसका आंसर क्या है बच्चों लोग, नॉट करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों लोग, आंसर आपका सी हो गया कि इट कंटेन्स पोडोसाइट, ये आपका गलत हो चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे तो बोला जा रहा है कि ऑर्गन ऑफ कॉटी किससे रिलेटेड है। तो बच्चों लोग देखो ये आई में नहीं होता है, ना ही ब्रेन में होता है, ना ही हार्ट में होता है। किस में होता है बच्चों लोग, ईयर में होता है। ईयर में कहाँ होता है बच्चों लोग, इनर रीजन में होता है, इनर रीजन में ये पाया जाता है आपका ऑर्गन ऑफ कॉटी मिलता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो ध्यान दो क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। अब देखो आई का आप लोग जान रहे हो लेंस होते हैं, ठीक है, फिर ऐसे तरह से होते हैं, है कि नहीं, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, है ना। और ये हो गया रेटिना का स्पेस, ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ये हो गया रेटिना का प्लेस, ठीक है। अब ध्यान दो अगर इनर के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, इनर, तो इनर में तो क्या हो गया बच्चों लोग, रेटिना। लेकिन अगर बात की जाए आउटर लेयर में, तो आउटर लेयर में क्या पाया जाता है बच्चों लोग, आउटर लेयर में क्या होता है, स्केलेरिया पाया जाता है, जो कि यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, स्केलेरिया होता है। तो ये हो गया आउटर रीजन में। और इनर रीजन में क्या है बच्चों लोग हम लोग देख रहे हैं वो है रेटिना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, तो उस पर आप लोग को ध्यान देना है। अब क्वेश्चन 29 पे आओ, क्या बोल रहा है कि हमारे जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी है, द सेंटर कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज सिचुएटेड इन विथ इन, पहला क्या बच्चा बोल रहा है हाइपोथैलेमस, दूसरा क्या बोलता है लिम्बिक लोब, या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, या फिर ऑल ऑफ द। अब देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस को, किसको करता है, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। अब देखो ये जो भी भेजेगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर किस में जाएगा, हाइपोथैलेमस में एक्ट होगा, ठीक है। और इसी एक्ट में क्या होता है, जो भी रिलीज होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। तो एक तरह से बोला जाए कि हाइपोथैलेमस कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जो कि आपको जरूरत है हार्मोन्स को। तो ये किसके थ्रू होता है बच्चों लोग, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू होता है हमारा बॉडी कंट्रोलिंग टेम्परेचर का, ठीक है। तो आपका आंसर सी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, अभी मैंने कुछ बताया था पहले कि न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या क्या रिलीड होता है। तो देखो मैंने बताया था क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन रिलीज होता है आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का ए आंसर हो गया। ना ही प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, ना ही ग्रोथ हार्मोन, ना ही ऑल ऑफ द। तो आंसर क्या बच्चों लोग, ए आपका इसका आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज नोन एज एमरजेंसी हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, तो देखो एमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं एड्रेनलिन को। किसको बोलते हैं बच्चों लोग, एड्रेनलिन को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से रिलीज होता है बच्चों लोग, एड्रेनलिन ग्लैंड से रिलीज होता है। किससे होता है,
सॉरी एड्रीनलीन ग्लैंड से रिलीज होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ आप लोग। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों लोग कि इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है, इंसुलिन सिक्रेट किससे होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर देखो, ध्यान दो यहाँ पर कि अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा सेल, तो अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागॉन, क्या रिलीज करता है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल रिलीज करता है आपका इंसुलिन, क्या रिलीज करता है इंसुलिन। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, इसमें आंसर बी होगा, इसका आपका आंसर होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 33 पे अब ध्यान दो कि विच हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द ओवरी। तो ओवरी से बेसिकली दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पहला है क्या एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों लोग, बोथ ऑफ द एबव, नहीं नन ऑफ द। तो इसका आंसर क्या है बच्चों लोग, बोथ ऑफ द एबव, कि ओवरी से क्या होता है दोनों चीज रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, दोनों ही रिलीज होते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 34 पे, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि जो लीडिंग सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो ओवरी में नहीं मिलते बच्चों लोग, ना ही थाइमस में, ना ही पैनक्रियास में, वो मिलते हैं टेस्टिस में। अब सर टेस्टिस में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कुछ स्ट्रक्चर होंगे उसके, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कहीं कहीं आउटर रीजन में क्या मिलता है आपको लीडिंग सेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों लोग, टेस्टिस में वो मिलते हैं आपके। 34 क्वेश्चन कंप्लीट। अब जाओ 35 में। अब ध्यान दो क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है 35 कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एंड्रोजन का है। अब देखो प्रोजेस्टेरोन तो नहीं होते, क्या कि वो फीमेल में होते हैं, ठीक है। HCl ह्यूमोडो आपका देखो HPL, ठीक है। प्लासेंटल हो गया, प्रोलैक्टिन भी फीमेल में आते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है बच्चों लोग, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन किसमें मिलता है बच्चों लोग, एंड्रोजन तो मेल में पाए जाते हैं। तो मेल में क्या रिलीज होता है बच्चों लोग, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों लोग, बी इसका आंसर हो गया, है ना। चलो क्वेश्चन 36 पे आप क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द रिपनिंग ऑफ फ्रूट, हेल्प्स ऑन द रिपनिंग ऑफ फ्रूट। तो पहला क्या बच्चों लोग, इथिलीन। क्या इथिलीन होगा बच्चों लोग, क्या लग रहा है आपको इथिलीन, क्या लगा बच्चों इथिलीन होगा कि नहीं होगा, कि ऑक्सीजन होगा, कि गिबेलिन होगा, कि साइटोकाइनिन होगा, क्या होगा बच्चों लोग। देखो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बाबू, इथिलीन। इथिलीन क्या करता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में मदद करता है आपका, ठीक है। तो आंसर ये आपका हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 37 पे, किस पे आ जाओ 37 पे आ जाओ। अब देखो द प्रोसेस ऑफ एजिंग ऑफ प्लांट, प्रोसेस ऑफ एजिंग ऑफ प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी नहीं बोलते बच्चों लोग, फोटोप्रोटिज्म नहीं बोलते, ना ही एब्सिशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेनेसेंस बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन 38 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दो क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन होता है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन होता है जो रिलीज होता है पर डे हमारे, वो कितना होता है, वो कितना होता है। बेसिकली देखो हमारे बॉडी में इतना क्या होता है पर डे होता है, 180 लीटर पर डे होता है, लेकिन इसमें से आपका ये फिल्टर्ड की मात्रा कितना चलो फिल्टर्ड की मात्रा है। लेकिन अगर बात की जाए रिलीज़ कितना होता है, तो रिलीज़ होता है सिर्फ 1.5 लीटर, कितना होता है चलो 1.5 लीटर ही रिलीज़ होता है, ठीक है। बाकी क्या हो जाता है बच्चों लोग, बाकी हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन, क्या हो जाता है बच्चों लोग, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो हमारे बॉडी से कितना यूरिन रिलीज होता है बच्चों लोग पर डे, तो होता है बच्चों लोग 1.5 लीटर पर डे होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बच्चों लोग, इसका सी आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ग्रुप विल कंसिस्ट द 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब देखो ह्यूमन, एप्स एंड क्रोकोडाइल, ये तीनों ही क्या करते हैं 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं, क्योंकि देखो ये चारों क्या है कोल्ड ब्लड एनिमल, कैसा बच्चों लोग, सॉरी हॉट ब्लडेड एनिमल, कैसा बच्चों लोग, हॉट ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों लोग, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 40 पे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि हमारे जो हॉट में साउंड प्रोड्यूस होता है लब और डब, ठीक है। तो लब डब प्रोड्यूस कब होते हैं, तो देखो जब वेल्व्स क्लोज होते हैं। तो सर वेल्व्स कौन सा क्लोज होता है, तो देखो जब लव होता है, क्या होता है लव,
तो क्या होता है उसमें, क्लोज होता है। कौन सा क्लोज होता है, आपका ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, बाइकस्पिड आपका बंद होता है, ठीक है। और जब डब क्लोज होता है, क्या डब, तो उसमें क्या होता है बच्चों लोग, सेमी लूनर वेल्व, क्या सेमी लूनर वेल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो दोनों क्या इसमें वेल्व क्लोज होने पर क्या आता साउंड आता है बच्चों लोग, लव एंड डब आपका प्रोड्यूस होता है। तो हमारा JCRT के थ्रू जो मॉडल क्वेश्चन हुआ सेट 1 वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसको जरूर से ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग चलो अपने नेक्स्ट सेट्स में। उससे पहले मैं लोग एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे आपके क्वेश्चन बैंक्स को लेकर के जितने भी MCQs हैं वो सारे मैंने चैप्टर 5 तक कंप्लीट करा चुका है। तो आप लोगों को जरूर से जरूर उस लेक्चर को रिवाइज कर ले ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प हो सकता है एक दो क्वेश्चन और कहीं से आए। तो मैंने उस चैप्टर्स के 5 चैप्टर्स क्या करना दिए, MCQs करवा दिए हैं। तो आके आप उस लेक्चर को जरूर से जरूर रिवाइज कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट पे।